जय हिंद। आइए आज हम लोग साइंस का क्वेश्चन का सेट नंबर आपको 8 लेकर आप लोगों के सामने में प्रेजेंट हूँ। और ये क्वेश्चंस आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रिकॉल होने वाला है जो कि आपके एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा आते ही रहते हैं और सेट प्रैक्टिस वगैरह लगाते हैं तो आते थे। चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर प्लीज़ नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, आप क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बिना समय को गए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि ओजोन परत जो होती है किस मंडल में पाई जाती है। तो याद रखना होगा कि ये ओजोन जो कि परत होती है वह समताप मंडल में पाई जाती है और समताप मंडल में तापमान समान रहती है और इसीलिए यहाँ पे एरोप्लेन वगैरह मतलब उड़ने के लिए उचित रहता है। उसी तरह से अब बात करते हैं यहाँ पे समता ओजोन से संबंधित। ओजोन का सूत्र होता है कि O3 होता है और ये ऑक्सीजन का अप्रूफ है ऑक्सीजन। और याद रखना होगा कि ओजोन में क्या होता है कि एक सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है और 2 पाई बॉन्ड होता है, यानी कि एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 आपको पाई बॉन्ड देखने को मिलता है। उसी तरह से अगर बात करेंगे यहाँ पे ओजोन का, तो याद रखो ओजोन की माप किससे की जाती है, तो डॉप्सन इकाई से की जाती है। जबकि ओजोन गैस की जो महक होती है वह सड़ी हुई मछली के समान होती है। और जबकि ओजोन से संबंधित प्रोटोकॉल बना हुआ था, याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में बना हुआ था। हालांकि यह 89 में यह लागू हो गया था। और बात यहाँ करते हैं जब मॉन्ट्रियल शहर कहाँ पड़ता है, तो कनाडा में पड़ता है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। साथ ही साथ ओजोन जो दिवस मनाई जाती है तो याद रखना होगा 16 सितंबर को मनाई जाती है। और ये 16 सितंबर 1987 में जब पहली बार हुआ था उसी समय से यह मनाया जा रहा है। बात यहाँ पे है, ये हालांकि एक वियना प्रोटोकॉल भी है जो कि 1900 याद रखना होगा 85 से संबंधित है। तो 1985 वियना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ओजोन के अवक्षय से ही संबंधित है। और जबकि ये हमारा ओजोन परत जो परावैंगनिक किरणें आती है उसे हमें मतलब वह रोकती है, यानी कहीं ना कहीं अवशोषित करने का कार्य करती है। तो ये हमने आपको ओजोन से संबंधित जो भी था हमने कुछ महत्वपूर्ण हमने आपको क्लियर करा दिया। और ये आपको हमने बता दिया कि समताप मंडल में मतलब पाई जाती है इसकी मोटी परत। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी के सबसे करीब में स्थित मतलब मंडल कौन सा होता है। तो सबसे करीब का मंडल में आपको देखिएगा तो ये आपका क्षोभ मंडल होता है, क्योंकि ये देख लीजिए क्या होता है कि ये हो गया आपका पृथ्वी हो गया, ये पृथ्वी हो गया। और ये पृथ्वी के आसपास में ये हो गया आपका कौन सा हो गया, क्षोभ मंडल हो गया। क्षोभ मंडल के ऊपर में आपका ये 2 नंबर आपको समताप हो गया, समताप से ऊपर में आपका ये मध्य मंडल हो गया। और ये 4 नंबर आपका क्या हो गया, आयन मंडल हो गया। और 5वां नंबर पे आपको ये बाह्य मंडल देखने को मिलता है। तो इसी यही आपका क्षोभ मंडल सबसे नज़दीक होता है और इसी में और इसका घनत्व भी सबसे ज़्यादा होता है और इसी में सारे वायुमंडल वगैरह ज़्यादातर पाई जाती है। और साथ ही साथ इसमें आंधी तूफान वगैरह, बारिश वगैरह, गर्जन वगैरह सारे इसी में चलता है। हेलीकॉप्टर भी आपको इसी क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलेगा। संवहनीय धाराएं वगैरह सब क्षोभ मंडल में ही पाई जाती है। तो ये याद रखना होगा। जबकि दूसरा नंबर आपका ये समताप मंडल है और समताप मंडल में यहाँ का तापमान समान रहता है और इसी में ओजोन की परत लेयर इसमें पाई जाती है। इसकी मुख्य विशेषता यही है। और 3 नंबर में आपका ये मध्य मंडल हो गया और इसमें और उसके बाद में 4 नंबर पे आपका आयन मंडल हो गया। तो आयन मंडल में आपको क्या होता है, सेटेलाइट वगैरह इसी में छोड़ी जाती है, उल्का पिंड वगैरह आकर यही आयन मंडल में ही आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद 5वां नंबर ये बाह्य मंडल हो गया। तो बाह्य मंडल में याद रखना होगा कि वायुमंडल में हाइड्रोजन हीलियम की प्रधानता होती है। और एक चीज़ है यहाँ पे याद रखिएगा, अगर और जब ये मतलब ये फैला हो गया क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच को मतलब जो मिलाने वाली एक रेखा होती है तो उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको तो याद रखना है, मतलब उसको ट्रोपाज कहा जाता है। उसी तरह से ये समताप और मध्य मंडल के बीच को रेखा जो अलग करती है तो उसको यह स्ट्रेटोपाज कहा जाता है। और उसके बाद में फिर ये मध्य मंडल और आयन मंडल एक दूसरे को अलग करती है तो उसे स्ट्रेटोपाज कहा जाता है। और उसके बाद में और उसका जो ये आयन मंडल और बाह्य मंडल को अलग करने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो उसको एक्सोएक्सपाज कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको इसमें से जो भी था वायुमंडल से हमने आपको दिखा दिया। हाँ, वायुमंडल में अगर मतलब पारा क्या होता है, पारा का पठ्यांक अचानक नीचे की ओर गिरने लगता है तो आंधी तूफान आता है, जबकि धीरे धीरे नीचे की ओर गिरता है। तो याद रखो, धीरे धीरे नीचे गिरता है तो आपको वर्षा होती है, जबकि यह धीरे धीरे पाठ्यांक ऊपर की तरफ उठता है तो जब ऊपर की तरफ उठेगा तो याद रखने का कि आपको मौसम साफ रहता है। अगर तेजी से अचानक ऊपर की तरफ उठ गया तो मौसम कैसा हो जाता है, शुष्क हो जाता है। तो ये अभी आपको यहाँ से याद रखना होगा। तो चलिए नेक्स्ट को हम लोग चढ़ते हैं आगे की और वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए यहाँ पे एरोप्लेन वगैरह, यानी कि ये समताप मंडल में ओजोन भी इसी में आपको मिलेगा। आयन में आपको उल्का पिंड वगैरह सेटेलाइट छोड़ा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सूर्य के समीपतम ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे निकटतम की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का बुध ग्रह हो जाता है, क्योंकि ये कुछ देर के लिए देख लीजिए तो अगर आपको ये सूर्य हो गया तो सूर्य के पास में ये तो आपका ये बुध हो गया। बुध के बाद में दूरी के हिसाब से ये शुक्र हो गया। शुक्र के बाद ये आपका पृथ्वी हो गया। पृथ्वी के बाद ये आपका मंगल हो गया और मंगल के बाद मंगल के जस्ट बाद आपका ये कौन सा हो जाता है, बृहस्पति हो जाता है। बृहस्पति के बाद ये शनि हो गया, अरुण हो गया और ये वरुण ग्रह हो गया। तो इस तरह से आपका दूरी के हिसाब से आपका ये हो गया बुध हो
हो गया, उसके बाद शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, 4 नंबर पे मंगल हो गया। तो ये सभी चारों के चारों आंतरिक ग्रह के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में ये बृहस्पति हो गया, बृहस्पति हो गया, और ये शनि हो गया, और ये अरुण हो गया, और ये वरुण हो गया। इस तरह से 8 गो अभी टोटल उपग्रह है। अक्षुद्र ग्रह के पेटियां यही मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है, जबकि यहाँ सबसे छोटा मतलब हो गया आपका बुध ग्रह हो गया। सबसे बड़ा आपको कौन सा होता है, तो बृहस्पति होता है। यहाँ आकृति के हिसाब से भी हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया। इस तरह से आप ये याद रख लीजिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे मतलब ये जो प्लूटो को था, इसको प्राग सम्मेलन जो 2006 में हुआ था, उस समय इसको हटा दिया गया था। पहले 9 गो हुआ करता था, अभी वर्तमान में कितने ग्रह की संख्या है, तो 8 गो है। ये चीज आपको याद रखना होगा। उसी तरह से मंगल ग्रह के पास में 2 उपग्रह आपको देखने को मिलेगा, डीमोस और फोमोस, जिसमें से डीमोस ब्रह्मांड में सबसे छोटा आपको उपग्रह के रूप में जाना जाता है। जबकि एक और ये जबकि याद रखना होगा कि बृहस्पति जो होता है, एक चीज बृहस्पति ये सबसे बड़ा है और इसको पीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, और इसमें भी ये दूसरा नंबर पे है उपग्रह की संख्या रखने के मामले में। हालांकि शनि सबसे ज़्यादा है। अभी वर्तमान खोज के अनुसार 145 उपग्रह हो गया है शनि के पास में। हालांकि मान्यता प्राप्त भी सबसे ज़्यादा शनि के पास ही है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पे भी कुछ मतलब जैसे कि जान लेते हैं, जैसे याद रखिएगा बुध ग्रह के पास में कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र के पास भी कोई नहीं है यानी कि शून्य है, पृथ्वी के पास एक है यानी कि चंद्रमा, और मंगल के पास में आपको कितना मिलेगा, तो मंगल के पास में आपको 2 है, डिमोस और फोबोस हो गया। और उसके बाद बृहस्पति के पास में, तो ये आपका तब बृहस्पति के पास हमने आपको बताया या दूसरे नंबर पे है, लगभग 80 प्लस इसका भी हो गया है। और शनि का 145 के आस भी वर्तमान में देखने को मिलेगा। अरुण के पास याद रखिए कितना है, अरुण ग्रह यानी कि यूरेनस के पास 27 हो गया है। वरुण ग्रह यानी कि नेपच्यून के पास कितना उपग्रह है, तो 14 उपग्रह है। ये चीज आपको यहाँ से भी ध्यान रखना होगा। और हाँ, एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि यहाँ मंगल को तो लाल ग्रह कहा जाता है, बृहस्पति को आपको पीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, जबकि पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं, अरुण ग्रह को यूरेनस को हरा ग्रह के रूप में जानते हैं, जबकि वरुण को नेपच्यून को ठंडा ग्रह के नाम में जाना जाता है। जबकि शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है, तो इसको सबसे चमकीला मतलब ग्रह के रूप में जाना जाता है, चमकीला। और इसको क्या कहा जाता है, सुबह का तारा, साँझ का तारा, भोर का तारा, और पृथ्वी के भगनी के भी नाम से जाना जाता है। ये सब चीज़ें कुछ हमने आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कुछ रिकॉल करा दिए, जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में आते ही रहते हैं। और ख़ास तौर से आप अगर सिंगल सेट लगा कर जाते हैं, तो आपके एग्जाम्स में अक्सर वही पूछे सवाल जाते हैं चैप्टर से, जहाँ से आप नहीं जान रहे हो, तो यही आपका गलती हो जाती है। इसलिए यहाँ पे अगर आप मेरे चैनल्स पे आए हैं, तो हम आपको पूरा का पूरा रिकॉल करा देंगे, जो कहीं से आपको एग्जाम में न छूटने का चांस रहेगा। तो चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूर्य के सर्वाधिक दूर में स्थित कौन सा होता है। तो दूर में हमने आपको बता दिया कि यह वरुण होता है। और चूंकि यहाँ पे अब देखिए, मंगल का हमने बताया था डिमोस, और एक फोबोस होता है, जबकि एक शनि का टाइटन होता है। तो देखिए, शनि के पास में एक उपग्रह है टाइटन, जबकि यूरेनस के पास में है उसको टाइटेनिया कहते हैं, जबकि वरुण को यानी कि नेपच्यून को ट्रिटोन क्या है, एक उपग्रह है ये है। जबकि बृहस्पति का सब जो है उपग्रह है वो गनीमेड है, जो कि ब्रह्मांड सौर मंडल में सबसे बड़ा मतलब उपग्रह के रूप में इसको गनीमेड को जाना जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र यानी कि चमकीला कौन सा होता है। तो हमने आपको बता ही दिया था कि शुक्र सबसे चमकीला होता है। और जबकि चुंबकीय झंझनाहट वगैरह आकर्षण किसमें ज़्यादा पाया जाता है, बुध में पाया जाता है। जबकि बुध सबसे जल्दी चक्र लगा लेता है सूर्य का, लगभग 88 दिनों में यह चक्कर लगा लेता है। शनि को काला ग्रह के नाम से जाना जाता है। रात्रि के समय आकाश में कौन सा लाल दिखाई देता है। तो रात्रि के समय लाल ही आपको मंगल दिखाई देता है। हाँ, लाल रंग क्यों होता है, क्योंकि आयरन के ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण यह लाल दिखाई देता है। उसी तरह से पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि जल के उपस्थिति के कारण होता है। जबकि ये हमारा बृहस्पति ग्रह को पीला ग्रह क्यों कहा जाता है, तो इसको मतलब ये पीला रंग का, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड उपस्थिति के कारण। उसी तरह से ये शनि जो है वो काला ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो अब यहाँ पे याद रखिएगा, तत्व की बात कहा गया है, तो सबसे ज्यादा मात्रा में आपको क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन मतलब भूप्रपट्टी में कितना हो गया, 46% हो गया। सिलिकॉन आपको 27% मिलेगा। एल्युमिनियम कितना, 8% मिलेगा। लोहा आपको 5% होता है। तो यही होता है, कुछ संख्याएं घटती जाती है। तो इस तरह से आपको यह भूप्रपट्टी के बारे में दर्शाया गया है। जबकि यह पृथ्वी न कह के वायुमंडल अगर कह देता, तो उसमें से 78% आपको नाइट्रोजन रहता है, ऑक्सीजन 21% रहता है, आर्गन 0.93% रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। जबकि हाइड्रोजन की खोज करता कौन था, तो हेनरी क्वेंडिश था। रदरफोर्ड मतलब यह नाइट्रोजन के खोज करता था, ऑक्सीजन के प्रिस्टले ने किया हुआ था। आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है। तो हमने आपको बताया था कि वह शनि है, 145 है। बुध और शुक्र के पास कोई भी नहीं है। बृहस्पति या दूसरे नंबर पे आता है।
जबकि याद रखिएगा पृथ्वी किस तरह से अपने घूर्णन कर लेती है, 24 घंटा में घूर्णन करती है, यानी कि दिन और रात 24 घंटा का होता है। लेकिन यह बृहस्पति का घूर्णन काफ़ी ज़्यादा धीमा होता है, तो धीमा होता है, लगभग यह 10 घंटे में चक्कर लगाती है, यानी 5 घंटा का दिन और 5 घंटा का रात यहाँ पे देखने को मिलेगा। हमारा सौरमंडल कौन सी आकाश में स्थित है? तो क्वेश्चन हम लोग का सौरमंडल में कौन सा आकाश गंगा में स्थित है? तो हमारा जो सौरमंडल है, सूर्य है, वह मंदाकिनी यानी कि दुग्ध मेखला यानी कि मिल्की वे में स्थित है, याद रखना। जबकि तारामंडलों की संख्या कितना है टोटल? तो 89 है। सौरमंडल में सबसे प्रधानता किसकी होती है? तो सूर्य की ही होती है। ये चीज़ आपको याद रखना है, सौरमंडल में प्रधानता किसकी होगी? तो सूर्य का ही होता है। भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी के भगनी वगैरह किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा होता है? तो सबसे चमकदार तारा जो है हमारा साइरस है। हालांकि पृथ्वी से सबसे निकटतम तारा में हमारा पहले सूर्य ही आ जाता है, ये चीज़ याद रखना है। सबसे निकटतम तारा में आपका सूर्य आता है। 2 नंबर पे आपका प्राकिस्मा सेंचुरी आता है। प्राकिस्मा सेंचुरी यानी कि उसका कितना लगभग हमारा पृथ्वी से दूरी है? तो 4.2 प्रकाश वर्ष की दूरी है। और जबकि एक अल्फा सेंचुरी होता है जो कि 4.3 प्रकाश वर्ष के दूरी पर है, जो कि दूरी के हिसाब से ये तीसरा नंबर पे है। तो ये चीज़ याद रखना होगा कि सूर्य से अगर निकटतम पूछ दिया तो वह प्राकिस्मा सेंचुरी हो गया, याद रखना। तो जबकि आकाशगंगा, जबकि ये दूसरा वाला वो हमने बताया कि आपको अल्फा सेंचुरी और तीसरा नंबर पृथ्वी के दूरी के हिसाब से पूछेगा। तो बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है? तो वह वाइजर 1 था, जो कि पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए गया होता। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? हमने ऊपर में भी बता दिया कि शनि का आपका टाइटन है, जबकि यूरेनस का आपका टाइटेनिया है, जबकि वरुण ग्रह का यानी कि नेपच्यून को इसको ट्रिटोन कहते हैं। इसका क्या है? उपग्रह ट्रिटोन है। और मंगल का डिमोस फोबोस है। और बृहस्पति का हमने आपको बताया था कि गनीमेड सबसे बड़ा है। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन कौन से है? यानी कि बुध है और शुक्र है, इसके पास में कोई भी उपग्रह नहीं है। जबकि क्वेश्चन है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो ये चंद्रमा है। और फिर चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सेलेनोलॉजी कहलाता है। सी और ट्रैंक्विलिटी कहाँ पे स्थित है? तो चंद्रमा पे स्थित है। चंद्रमा का हम लोग कितना % देख पाते हैं? तो याद रखना होगा कि लगभग 57% हम लोग उसको देख पाते हैं। और जबकि चंद्रमा जब से पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है उसको उपभू कहा जाता है, और अधिकतम दूरी होता है उसे अपभू कहा जाता है। अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो 89 आपको क्या है? तारामंडलों की संख्या है। चलिए, सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य से निकटतम तारा हमने आपको बताया कि प्राकिस्मा सेंचुरी है, जो 4.2 प्रकाश वर्ष की दूरी पे है। और जबकि ये दूसरा नंबर पे है अल्फा सेंचुरी है, जो कि आपको 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पे ये आपको देखने को मिलेगा। जबकि सूर्य में याद रखिएगा नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। इसमें हाइड्रोजन क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है वह हीलियम में बदल जाता है। वह भी हाइड्रोजन में कौन सा होता है? तो ड्यूटेरियम और ये ट्राइटियम मिलकर क्या करता है? हीलियम का निर्माण कर देता है। और इसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है। और हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पे ही आपका हाइड्रोजन जो बम होता है वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे ही कार्य करता है। और सूर्य का सतह का तापमान याद रखिएगा 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि इसका केंद्र का तापमान 15 मतलब मेगा होता है, यानी कि 15 मेगा डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है, केंद्र का तापमान। या उसको मेगा को 1.5 गुने 10⁻7 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं, या फिर 15 m, क्योंकि एक m मतलब मेगा मतलब होता है कि 10⁻+6 वाला को मेगा कहा जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन हमने आपको रिकॉल कराते चल रहा हूँ। चलिए आगे की ओर देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी % होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। नाइट्रोजन 78% होती है। ऑक्सीजन 21% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ लिखा है 0.03%। आर्गन होती है 0.93% होता है। वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत कौन सा कहलाता है? तो यह वायुमंडल कहलाता है। और ये इसमें हाइड्रोजन हीलियम की प्रधानता होती है। और उल्का पिंड वगैरह सेटेलाइट ये आपका आयन मंडल हो गया। और ये समताप हमने बताया कि आपको एरोप्लेन वगैरह इसी में, हवाई जहाज उड़ता है, और यहाँ का तापमान समान रहता है। ओजोन की परत इसी में रहती है। जबकि क्षोभ में हमने आपको बताया कि इसमें सभी तरह के मतलब वायुमंडलीय घटनाएं वगैरह सब घटती रहती है। हाँ, क्षोभ मंडल की एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, क्षोभ मंडल की मोटाई जो होती है वह ध्रुवों पे अधिक होती है, विषुवतीय रेखा पे कम होती है। जबकि गर्मी के दिनों में क्षोभ मंडल की मोटाई क्या हो जाती है कि घट जाती है, मोटाई बढ़ जाती है। गर्मी के दिनों में बढ़ जाती है, जबकि ठंड के दिनों में क्षोभ मंडल की मोटाई घट जाती है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो 1.3 सेकेंड का समय लगता है, यानी कि लगभग आपको 80 सेकेंड का समय लगता है। जबकि सूर्य से प्रकाश को आने में पृथ्वी पर कितना 500 सेकेंड का समय लगता है, या उसको कहा जाता है 8.3 मिनट का समय लगता है। ये चीज़ भी आपको याद रखना होगा। चंद्रमा पर पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगा समय कितना लगता है? तो याद रखना होगा कि ये 27.3
27.3 दिन के यह समय लगता है उसके चक्कर लगाने में। वही करा कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है, तो 27.3 दिन का समय लगा देता है। और जबकि अपने अक्ष पे उसका घूर्णन 24 घंटा का रहता है, इसीलिए वह मतलब जैसे ही पृथ्वी अपना घूर्णन का पूरा करता है वैसे अपना वो भी अपना पूरा कर लेता है। इसीलिए हमेशा चंद्रमा का हम लोग एक ही भाग देख पाते हैं, जो कि और वह 57% भाग हमें टोटल दिखाई देता है। मौसमी घटनाएं वगैरह कहाँ पे सब घटती है, तो हमने आपको दिखाया गया क्षोभमंडल में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है। अब गैसों का मिश्रण में तो कौन कौन से गैस, तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो तत्व पूछेगा कि सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो ब्रह्मांड में आपको हाइड्रोजन ही है। और यही हाइड्रोजन ईंधन का रूप में कार्य करता है उसमें, जो कि हीलियम में परिवर्तित करते जाता है। जबकि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। और पृथ्वी को याद रखिएगा, ये क्या है आपको हम बोला आपको, ये पृथ्वी को घेरने वाले मतलब पृथ्वी के पास से घेरने वाले गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। जबकि पृथ्वी के घेरने वाले आकाश को क्या कहा जाता है, कि ब्रह्मांड को कहा जाता है। तो पृथ्वी के बाहर घेरने वाले को आकाश अगर पूछेगा उसे ब्रह्मांड कहते हैं, गैसीय आवरण कहेगा तो उसे वायुमंडल कहते हैं। ये चीज़ भी आपको याद रखना होगा। उसी तरह से यहाँ पे क्लोरीन, इसको ब्लीचिंग में प्रयोग किया जाता है, फूलों का रंग वगैरह उड़ाने में, पानी को शुद्ध करने में भी इसका प्रयोग क्लोरीन का किया जाता है। जबकि यह है हाइड्रोजन की खोजकर्ता हेनरी कैवेंडिश था। ये चीज़ याद रखना होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ जाता है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व के रूप में इसको मतलब जाना जाता है। पराबैंगनी किरणों की रक्षा कौन सी करता है, तो ओजोन परत करती है। हमने आपको बताया था यह, जो कि पराबैंगनी किरणों का। चलिए ओजोन का सूत्र हमने वो भी बताया था। O3 नीला ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, शनि को काला कहा जाता है, मंगल को लाल कहा जाता है, सूर्य को चमकीला वगैरह ये सब कहा जाता है। जबकि बृहस्पति को काला बृहस्पति को पीला ग्रह कहते हैं। और हाँ, यूरेनस को क्या कहा जाता है, यूरेनस को हरा ग्रह कहा जाता है। ठंडा कहेगा तो वरुण को कहा जाता है, नेपच्यून को। पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा ये शुक्र को ही कहा जाता है, जो हमने सब कुछ बता दिया ऊपर में। चलिए ऊपर की ओर क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। तारों का रंग होता है उसके किस पर निर्भर करता है, तो ताप पर करता है। और उसका सतह का तापमान 6000 डिग्री और केंद्र का तापमान 15 मेगा डिग्री सेल्सियस होता है। अब चलते हैं वहाँ के ताप के क्रम से। अगर निम्न ताप होगा तो याद रखिएगा उसका लौ कैसा रंग का जलेगा, तो निम्न ताप होगा तो वह लाल रंग का जलता है। उसके बाद में मध्यम जब तापमान चल जाता है उसका मध्यम तापमान, तो मध्यम तापमान के अवस्था में यह कैसा रंग का होता है, तो नीला रंग का होता है। तो मध्यम में नीला हो गया। और उच्च तापमान हाई टेम्परेचर आता है तो ऐसी स्थिति में इसका लौ कैसा होता है, तो सफ़ेद होता है। तो ये चीज़ याद रखना, निम्न तापमान पे लाल होगा और मध्यम तापमान पर नीला होगा, हो जाता है लौ। उसके अलावा और अधिकतम तापमान हो जाता है हाई टेम्परेचर, तो उस समय में इसका ये कैसा हो जाता है, तो सफ़ेद रंग का यह दिखता है। तो ये आपको याद रखना होगा। तारों का सौर परिवार सबसे ठंडा कौन सा है, तो सबसे ठंडा हमने बताया कि आपको नेपच्यून है, यानी कि वरुण है। और उसमें भी हमने आपको बताया था कि संलयन अभिक्रिया होती है, हमने यहाँ पे लिख दिया। ये आपका ड्यूटेरियम है और ये ट्राइटियम है, ये मिल गया तो हीलियम हो गया। उसमें एक न्यूट्रॉन निकलते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है, और हाँ चलिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ गया आपका पश्चिम में उगते हैं अरुण और शुक्र, यानी कि शुरू से 2 नंबर पे हो गया शुक्र, और अंतिम से यह मतलब अरुण यूरेनस 2 नंबर पे हो गया। ये दोनों जो चक्कर लगाती है, यह पूरब से पश्चिम लगाती है। हमने क्या बोला आपको, ये पूरब से पश्चिम की ओर, यानी कि ईस्ट से वेस्ट की ओर, यानी पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है। इसीलिए यहाँ पे सूर्य का उदय होता है पश्चिम में और डूबता है पूरब में। और जबकि बाकी सभी ग्रह वगैरह पृथ्वी वगैरह कैसे चक्कर लगाती है, तो पश्चिम से पूरब की ओर लगाती है। कैसा लगाती है, तो याद रखना होगा कि पश्चिम से यानी कि पूरब की ओर, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की ओर चक्कर लगाती है। तो यही दो का विपरीत है। हालांकि सूर्य का भी चक्रण विपरीत ही है, वह भी पूरब से पश्चिम ही चक्कर लगाता है। वलय युक्त ग्रह कौन सा है, तो आपको शनि है। इसमें छल्ला के आकार का दिखेगा, लगभग 7 गो होता है। ध्रुव तारा किस दिशा की ओर इंगित करता है, तो याद रखिएगा वह उत्तर की ओर करता है। जबकि तारे चमकता है या चमकते हैं, क्यों चमकते हैं, तो अपवर्तन के कारण चमकते हैं। ये याद रखिएगा, टिमटिमाते क्यों है, अपवर्तन के कारण। तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो याद रखिएगा नाभिकीय संलयन है। और संलयन की अभिक्रिया हमने आपको वैसे ही दिखा दिया। और जबकि हाइड्रोजन बम संलयन के सिद्धांत पर करता है, जबकि विखंडन पे आपको क्या होता है, परमाणु बम, जिसे एटम बम कहते हैं। और विखंडन की अभिक्रियाएं पर जो होती है, याद रखिएगा वो नाभिकीय रिएक्टर भी कार्य करता है वहाँ, लेकिन नियंत्रित अभिक्रिया होती है। और ये विखंडन पे ही आपको परमाणु बम गिराया गया था, जो कि हिरोशिमा नागासाकी पर गिरा था। हिरोशिमा
पर 6 अगस्त को गिरा था। याद रखिएगा 6 अगस्त को 1945 को जो लिटिल बॉय था जिसका यूरेनियम 235 का प्रयोग किया गया था। जबकि जो फैटमैन जो था वो फैटमैन 9 अगस्त को नागासाकी पर गिरा हुआ था। इसमें क्या किया गया था, प्लूटोनियम, याद रखिएगा प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया गया था। जबकि प्लूटोनियम का परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 94 होती है। ये चीज़ भी आपको साथ साथ याद रखना होगा। चलिए, नेपच्यून की मतलब खोज किसने किया हुआ था, तो गाले नामक व्यक्ति ने किया हुआ था। जबकि न्यूटन ने वह गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया हुआ था और उसके साथ में बल का उन्हें परिभाषा उसने दिया हुआ था। गैलीलियो के जड़त्व का नियम को भी गैलीलियो का नियम का न्यूटन ने गति का पहला नियम दिया था, उसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं और यह गैलीलियो के नियम से भी जाना जाता है। जबकि केपलर ने ग्रहों का गति का नियम इसने दिया हुआ था। मनुष्य में पहली बार किस वर्ष चांद पे कदम रखा हुआ था, तो याद रखिएगा वह 1969 को इसने रखा हुआ था। और याद रखिएगा जबकि भारत का इसरो भी 1969 में ही हुआ था। अपोलो 11 था, अपोलो 11 जो कि अमेरिका का था। और दूसरा व्यक्ति जो कदम रखा हुआ था उसको एल्ड्रिन नाम था। जबकि तीसरा व्यक्ति जो कि अपने अंतरिक्ष यान में ही बैठा रहा हुआ उसका नाम था कॉलिंस। याद रखिएगा पहले का नील आर्मस्ट्रांग तो आप जानबे करते हैं, दूसरा वाला एल्ड्रिन याद रखिएगा। तीसरा व्यक्ति जो कि बैठे ही रह गया थी में अपना अंतरिक्ष यान में, तो उसका कॉलिंस नाम था। चलिए, अंतरिक्ष यात्रियों का आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो याद रखिएगा वह काला रंग का दिखाई देता है। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, तो वही 6000 डिग्री आपका मतलब वह केल्विन होता है। केंद्र का तापमान 1.5 × 10⁻15 डिग्री सेल्सियस होता है। सौरमंडल में सबसे छोटा सा उपग्रह कौन सा है, तो हमने आपको बताया था कि वो डिमोस है जो कि मंगल का है सबसे छोटा है। जबकि यहाँ पे देखिए आपका शनि का टाइटन यहाँ पे लिखा हुआ है। क्षुद्र ग्रह स्थित होते हैं, हाँ क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच होते हैं, तो यह मंगल और बृहस्पति के बीच में मतलब यह रहते हैं। तो ये आपका मंगल ग्रह हो गया और ये आपका बृहस्पति हो गया। इसी के बीच में आपका मतलब ये क्या होते हैं कि छोटे छोटे मतलब इस तरह से पिंड घूमते ही रहते थे। ये हो गया उल्का पिंड वगैरह। यही उल्का पिंड वगैरह कभी कभी पृथ्वी पे आ जाती है। हालांकि एक बार आ गया था, गिरा था, एक भारत में भी गिरा हुआ था जो कि महाराष्ट्र का जो मतलब लोनार झील है वह बना हुआ है। और एक यहाँ क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देखिएगा, हेलु धूमकेतु हालांकि 76 वर्षों के बाद यह दिखाई देता है और इससे पहले 1986 में दिखाई दिया था। अब यह 2062 में हमें दिखाई देगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, तो यानी कि यह पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है यानी कि क्लॉकवाइज, जबकि एंटी क्लॉकवाइज जो चक्कर लगाती है यानी कि पूरब से पश्चिम, तो वह शुक्र है, अरुण है, साथ ही साथ सूर्य है। तो ये भी आपको यहाँ साथ साथ याद रखना होगा।